Welcome back, guys. Guys, as you all know, that simplification does play an important role in every clerical exam of banks, whether it is RRB exam or IBPS exam or SBI exam is concerned, right? बैंक के सभी जो क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें सिंप्लीफिकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है, क्योंकि इसमें से आपको आसानी से 5 मार्क्स से या फिर कभी कभी 10 मार्क्स आपको मिल जाता है सिंप्लीफिकेशन से. इसलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लाया हूँ मैंने. Today's class is especially focusing on the latest trend. If you have faced the previous year's exam of RRB or IBPS, then you might get some familiar questions right here, and you will get to know how to approach the question to solve them as fast as you can. Let's see if we can solve all those 10 questions in just about 3 or 4 minutes. That will be an advantage, because अगर आप 5 मिनट में 3-4 मिनट या फिर 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको जो है 5 मिनट का आपका फ़ायदा मिलता है. 5 मिनट आप एक्स्ट्रा मिल सकते हैं जो आप रीजनिंग या फिर कुछ भी ऐसे सेक्शन में अगर आरआरबी प्रीलिम्स का बात कर दो, आप जो वर्ड्स के मैथ्स हो गए आप उसमें आप फोकस कर सकते हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस टाइम को, है ना. तो अगर आप सीखना चाहते हो वो ट्रिक्स वगैरह, इफ़ यू वांट टू नो द ट्रिक्स, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टोटली. You are watching Prepare for Bank. I'm your host Mangash Shanamat. So let's get started. Guys, अगर हम RRB क्लर्क के बात करें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है आपको क्लरिकल एग्जाम पे ही देखने को मिलता है, then the level of the question is going to be very easy, because the cutoff is definitely going to be on the higher side, because if we talk about the previous year cutoff, it was around 72 in some states including West Bengal and Punjab. So you should be prepared for the higher cutoff, and you take a note that the level of the exam will be easy. So let's continue. So the first question here is this. Now ऐसा क्वेश्चन को देख के ही पहले आपको जो है डरना नहीं है, ठीक है. Every question that you face in the examination that has some tricks in it, built in it, right? जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो एग्जाम में, उसमें आपको जो है कुछ ट्रिक्स जो है छुपा रहता है. अब यहाँ पर देखो कि 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, और एक नंबर जो है ऐसे ही सिंपल रख दिया गया है, ठीक है ना. तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप शायद आप देख के ही छोड़ दोगे, क्योंकि अब यहाँ पर आप इसको स्क्वायर निकालोगे, फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर आप जाके इसको जो है ऐड करोगे ना. ऐसा हो सकता है आप ऐसा करोगे. इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल डू दिस, बट बी केयरफुल whenever you are going to take any bank exam. You have to be very smart, because look here we can write it as a square, and here we can write it as b square, right? Now let's see if it can be expressed as 2 into a into b, right? Now will you check it by multiplying both all of this? क्या आप इस सम को जो मल्टीप्लिकेशन करके चेक करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है. आपको सिर्फ जो यूनिट डिजिट देखना है, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि आप चेक करते जाओ, ठीक है. अब देखो 6 दुगना क्या होता है 12, and 12 4s are 40. Then that means the unit digit is definitely going to be 8. यूनिट डिजिट जो है वो 8 तो डेफिनेटली होगा, ठीक है. और ये देखो यहाँ पर 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 4 है. अगर यहाँ पर मतलब 6 आप ले लेते हो, यहाँ पर 6 समझते हो इसको, और ये इसको आप 4 समझते हो, तो अगर आप अप्रोक्सीमेट करते हो तो क्या होता है कि 6 4s are 24, और 24 2s आपका आता है 48. मतलब कि आपका जो इस नंबर जो दिया गया है इसके आसपास आपको मिल रहा है ना. यू आर गेटिंग अ नंबर which is nearby this number 49.28 when if you take the approximation of all these numbers and you multiply 2 with it. Now what the formula we are getting here, look, this is good. We are getting here a square plus b square, and we are getting 2ab right here. And what does it make? ये क्या बन के आता है? ये आपका बन के आता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ठीक. अब a प्लस बी होल स्क्वायर, जहाँ पर a है आपका 5.6 और
b है आपका 4.4, है ना। तो आप सिंपली क्या करोगे, 5.6 प्लस 4.4 और इसका होल स्क्वायर करोगे, ठीक। So first of all you have to just check if it is under any formula, if it looks a bigger one in a simplification, because simplification is a clerical level question and it should not get any tougher, right? So here you have seen that it is having a square and it is having a square. Now only in the formula of a plus b whole square and a minus b whole square you get to see two formulas, two squares like a square and b squares, right? आपको सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूला में आपको जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर एक्सपेंड करें तो आपको ये मिल गया। तो 5.6 और 4.4 क्या होगा, अब देखो 5.6 के साथ अगर ये 0.4 अगर ऐड करते हो तो क्या बन के आता है कि 6, और 6 प्लस 4 होता है आपका 10, मतलब कि 10 स्क्वायर यानी कि 100। तो ऐसे ही सिंपल आपको दिया रहेगा, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन को देखने आपको जो है पहले ही अब डर मत जाना, यू शुड never fear by just seeing the question, right? Just spend 3 to 4 seconds just to think whether it is looking like a formula or not. Okay, so I think you have understood this topic, so let's proceed to the next question. तो guys आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कई बार कि आपको जो है बॉडमास रूल जो होता है यहाँ पर, in this type of question you may face some problem in applying BODMAS rules, because BODMAS rule says then division comes faster than multiplication जो है डिवीजन के बाद आता है। तो सभी जगह पर ये रूल जो है अप्लाई नहीं होता। अगर आपका कोई फॉर्म ऐसा रहता है कि a मल्टीप्लाइड बाई b डिवीजन c, देन आपको b डिवीजन c आपको नहीं करना है। अगर ऐसे में रहता है तो अगर आपके किसी भी एक्सप्रेशन में, इन एनी एक्सप्रेशन इफ यू फेस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बैक टू बैक, देन डू द कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द साइन व्हिच एवर यू आर गेटिंग फर्स्ट। दैट मीन्स अगर आपको पहले अगर मल्टीप्लिकेशन मिले तो आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, या फिर अगर आपको पहले डिवीजन मिले तो आपको डिवीजन कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बैक टू बैक आते हैं तभी ये फॉर्मूला जो है, ये एक्सेप्शन है, ये अप्लाई होता है, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बैक टू बैक, देन व्हिच एवर साइन यू फेस द फर्स्ट, दैट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट, राइट। दो in this question this concept does not apply, still I have told this to make your concept clearer. Okay, so let's proceed to the question solution here. अब देखो 9.6 जो है, हम जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे हम जो करेंगे कि जैसे है इसको जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में हम रख लेते हैं। 9.6 डिवीजन 2, मतलब कि डिवीजन जब भी आपको रहे तो आप डिवाइडेड बाई के तरफ लिख लोगे, ठीक है। If you face division sign, then you would write these as divided by and then multiplication by 10 plus 180 of something. Now we'll perform this later. Just try to solve it without using pen or paper. पेन और पेपर यूज करके बिना ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अब 9.6 के साथ अगर हम 10 मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 96, और 96 बाई 2 क्या आता है 48, राइट 48 आता है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट जो है, पॉइंट का मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो मतलब कि 1 रहता है और फिर जितना 0 होता है तो पॉइंट उतना घट जो है दाई तरफ हट जाता है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाई 10, then the point gets one place to the right. Okay, now point is here, that means one place before the unit digit, and here you are getting only 1 0 here. आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही 0 मिल रहा है और पॉइंट जो है एक ही डिजिट के बाद है, तो पॉइंट जो है हट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 96 हो जा रहा है, ठीक है ना। 96 बाई 2 क्या होता है कि 4.8 यहाँ पर हो रहा है और पॉइंट यहाँ पर जो है नेग्लेक्ट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक 0 है, तो आपको यहाँ से निकल के आ रहा है 48. You are getting 48 from here, right? Now you have to be careful here. Now you are getting 8 and 10 here.
most of the time you will do one thing, that you will find the LCM of 18 and 10, then you try to solve it. पहले आप जो करते हो कि आप 18 और 10 का जो है LCM है वो आप निकलते हो, फिर जाके आप सॉल्व करते हो. ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 180 है, और अगर आप 18 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है. तो 180 ऐसे ही कैंसिल होने वाला है ना. तो आपको ऐसे में क्या करना है, तो 180 और ये जो है कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पर 1 है, मतलब कि इसको जो है आप क्रॉस लिख सकते हो, मतलब कि आप लिख सकते हो इसको 10 माइनस 18. ठीक, क्योंकि इस 10 जो है, इस 10 को आपको यहाँ लिखना है और इस 18 को जो है आपको यहाँ लिखना है. क्योंकि अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं 1/18 माइनस 1/10 तो क्या आता है निकल के 180. अगर हम एलसीएम मान लेते हैं कि इसको जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 18 और 180 है यहाँ पे. इफ वी डिवाइड 180 बाई 18 वी आर गेटिंग 10. एंड अगर हम 180 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आता है 18. तो 10 माइनस 18 ही आता है. इसलिए मैंने बोला कि आपको जो है क्रॉस लिख लेना चाहिए. अगर यहाँ पर दो है या फिर 3 है तो उससे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है. इफ यू आर हैविंग समथिंग एल्स इन द numerator, then you have to multiply the numerator with the denominator of the next fraction, right? So you are getting 10 minus 18 here, that gives us minus 8, and 180 also already got eliminated. 180 जो है पहले ही हार चुका है, और अब जो यहाँ पर आपको मिल रहा है वो है आपका minus 8. So 48 minus 8 क्या आता है निकल के 40. तो ये जो है ये आप आसानी से आप पेन और पेपर यूज करके बिना ही आप सॉल्व कर सकते हो. यू कैन सॉल्व इट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 40, राइट? So you have to be careful whenever you are attempting to solve simplification question in clerical exams, because it is not going to get any tougher because of the clerical level. So let's proceed to the next question. Now again see, as I told you that if you see some squares or something, you got to see whether you are getting any formula or not, right? So try to solve this question by yourself as I have told you earlier. अब देखो यहाँ पर माइनस स्क्वायर ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे आता है, वो है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि आप 5245 का स्क्वायर निकालो, फिर आप 1245 का स्क्वायर निकालो, तो आप जो है बहुत लेंदी होगा नहीं. तो आप एक कैलकुलेशन करते ही आपका जो है 30 मिनट जो है निकल जाएगा. 30 मिनट नहीं तो आपका 10 मिनट तो निकल जाएगा नहीं. सो यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज द इंटेंशन बिहाइंड टेकिंग द एग्जाम इज नॉट टू पजल यू but to make you smart, but to make you think smart. So here you are getting a square minus b square. So what we will do, the formula is a plus b multiplied by a minus b. formula ये है आपका. तो यहाँ पर a कितना है 5245 और b है आपका 1245. तो आप आसानी से आप पेन और पेपर यूज करके बिना ही कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप देखो माइनस अगर करो तो 5245 से अगर 1245 हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है 245 and 245 is getting eliminated, and 5 minus 1 is 4. That means we are getting a minus b's value as 4000, because 5 minus 1 is 4 and 245 getting eliminated, so we are getting 0 for them, right? Multiplied by a plus b. You can solve it, because 5245 52 and 12 gives us 64, and 45 plus 45 gives us 90. That means 64 90. क्योंकि आपका यहाँ पे जो है फर्स्ट 2 डिजिट है 52, यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट है 12, जो हमें देता है 64, और 45 आपको देता है 90. तो आपका आ गया 6490. आप यहाँ पे आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको जीरो जो है मल्टीप्लाई नहीं करनी है. कभी भी आप जीरो को मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ करना क्या है, 4 से इस 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने सबसे आसान चीज़ है. तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 9s are 36, 3 carry, 4 4s are 16, 3 19, 1 carry, 4 6s are 24, plus 1 is 2 5. So and we'll put the zeros then, right? So here 1 0 and here 3 zeros. So 259640 is our answer. So option B will be our answer. No, yeah, option B will be our answer.
सो इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको जो करना है, पहले आपको देखना है कि ये तो कहीं कुछ फॉर्मूला पे तो नहीं पढ़ रहा। अगर फॉर्मूला पे पढ़ रहा है तो इसको फॉर्मूला से ही आपको सॉल्व करना है, क्योंकि नहीं तो आपको जो प्रॉब्लम है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आप एक ही क्वेश्चन करते रहो, ठीक है ना। तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये। गाइस आई वांट टू inform you that I have put some bonus question at the end of this video, so please watch this video completely। क्या आप इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हो? अगर आपका आंसर है नहीं, तो आप इस क्वेश्चन के बाद आप डेफिनेटली किसी भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन को आप आसानी से पेन और पेपर के सिवाय सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको बैंक के क्लरिकल एग्जाम पे मिलेगा। You will definitely gonna get this type of question at least once in your RRB clerical exam. Okay, if you can't solve it without using pen or paper until now, you can solve it without pen or paper after watching this part. Okay, so just think about this. What does A and a B by C means? This means A plus B by C. And then what does it make? That means 150 plus 4 by 5 here, 120 and plus 6 by 25 here, right? So what should we do first? First we should do the calculation of the integer parts. हमें पहले ही integer parts जो है उसका जो है calculation करना है। अब यहाँ पर integer part क्या है? 150 और यहाँ पर integer part जो है वो है आपका 120। तो 150 माइनस 120 क्या आता है? 30। तो 30 तो आपको पहले से ही आ गया, तो इस पार्ट का जो है आपका कैलकुलेशन तो बन गया है ना। अब देखो जो है अगर आपके जो डिनोमिनेटर है वो आपका हर जगह आपका सेम नहीं रहता है, तो आपको जो पहला करना है कि सारे जो डिनोमिनेटर है उसको आपको एक ही डिनोमिनेटर में ले जाना चाहिए, तो आप किसी भी फ्रैक्शन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो है आपका 5। Here it is as 25, here it is at 25, and here it is at 5. Now, it is easy to get to a bigger number than to get back to a smaller number, right? So, we should change every denominator to 25, right? Now, to change every denominator to 25, we should know a concept that 2 by 5 is equal to 10 by 25. Because if we multiply 5 by 5, then we should multiply 2 by 5. Only then it is possible. Okay? So we will apply this theory here. Now it is 4 by 5 here. To make it 25, we should multiply it by 5. आपको ये जो कैलकुलेशन है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई को होता है आपका 25, तो आपको 4 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब आपको जो नीचे का जो डिजिट है वो आपको 25 लेना है, तो अब नीचे का जो है आप छोड़ दो, नीचे का आप ले ही नहीं लाए, ठीक है। तो आप नीचे नहीं लोगे तो आप इसको छोड़ दो, आप ऊपर जो है आप 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपका 5 into 4 20। अगेन इट इज ऑलरेडी इन 25, सो वी शुड नॉट डू एनी मल्टीप्लिकेशन हियर। आप यहाँ पर 25 पहले से ही आपको यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, तो आपको क्या लिखना है कि -4 यहाँ पर है, तो -4 यहाँ पर आप लिख लिए। फिर यहाँ पर आता है आपका -6, तो -6 आप यहाँ पे लिख लिए। तो आपका क्या बचा 20 - 10, आपको बचा क्या 10। तो आपका जो आंसर होता है 10 by 25 हो रहा है यहाँ पे, है ना। यू आर गेटिंग 10 by 25 अपॉन हियर, बिकॉज यू आर गेटिंग टू 10 on the numerator and you already have 25 in the denominator. If we do express this in the lowest form, then we are getting 2 by 5. That means the answer should be 2 here, right? So the option C will be the correct answer. So what we have done, we have to do just apply some simple tricks, like we have to just calculate the integer parts first. We have done that, and we got that the integer part is the same as on the answer figure, that is 30. That means that will not gonna affect our question. Again, the denominator of the fraction parts here, it is maximum as 25.
then we have changed all the denominator of the fraction parts into 25, and then we have calculated accordingly, and we have got something, and after getting the lowest form we have got the answer. ठीक है, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है. अगर आपके पास ऐसा नहीं हो कि आपका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आपका 4 मिले, मतलब कि अगर मान लो कि आपको 2/5 है यहाँ पर और यहाँ पर आपका है मान लो कि 1/4 आपको मिल रहा है, तो क्या आपको क्या करना है कि 5 और 4 का एलसीएम तो आपको पता ही होना चाहिए कि 5 और 4 का एलसीएम होता है आपका 20. तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पर जो है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप जो है आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो यानी कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5. आपका जो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन है वो आपको जो है ब्रेन में कर लेना चाहिए. तो आप सभी जो पूरा जो सम है वो आप आसानी से पेन और पेपर यूज करके भी नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में, है ना. तो अब ऐसे ही आपका जो एग्जाम के समय होते हैं उसमें आपको जो ध्यान देना है और उसमें आपको सॉल्व कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ 45 मिनट मिलेगा 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज लाइक दैट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज. You get to see this type of question, this type of at least once in your entire examination of clerical exam. So the first question arises here, how to approach this type of question. इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करें. अब इसके लिए आपको एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि परसेंटेज का एक जो शेप होता है वो है ये कि a% ऑफ b यानी कि b% ऑफ a, राइट. a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a. दैट मीन्स 5% ऑफ 100 इक्वल टू 100% ऑफ 5, राइट. This is our concept. So we will try to solve the entire problem by using this theory, right. So now look at here, we will do it without using pen and paper. Now 24% of 350, you can do it by just writing it down like 24 by 100 into 350, right, or you will multiply 24 into 350 and then you will divide it by 100. Now we will not do this by this way, okay. हम ऐसे नहीं इसको सॉल्व करेंगे. अब 24% ऑफ 350 का मतलब क्या होता है आपका 350% ऑफ 24, सही है ना. अब इसको हम कैसे डिवाइड करें कि 350 को हम लिख सकते कि 300 प्लस 50, ठीक. अब देखो 24% का 300% क्या होगा, 24 का तिगना, 300% of 24 is equal to thrice of 24, that is equal to 72. This should run on your brain, right. Now 50% of 24 means half of 24. 50% का मतलब क्या होता है हाफ, यानी कि 24 का हाफ आपको आता है 12, ठीक है ना. तो आपका टोटल आ गया यहाँ पर 84, right. Now 76% of 700, will you do in the same process as we have done here, reversing it? No, we will not do in this way, because you can see that only 7 is a integer here, rest is 20. Now percent means 1 by 100, that means this 0 and this 0 gets eliminated by itself, right. So we would just multiply 7 with this 76, ठीक है ना, क्योंकि 76% का मतलब होता है आपका 1 by 100%, मतलब कि 1 by 100. अब यहाँ पर 2 0 है और यहाँ पर भी 2 0 है, तो ये 0 और ये 0 एलिमिनेट हो जाएगा. मतलब हमें सिर्फ 76 से 7 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम आसानी से ओरली कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं हम, ठीक है ना. क्योंकि 7 7 14 यानी कि 490 और 7 6 42 यानी कि 490 प्लस 42 यानी कि आपको आता है 532, 532, right. So what does 532 and 84 yields? Let's see minus 16 here. So we can subtract 16 from 532, that gives us 516. Now 516 plus 84 gives us 600, right. 516 और 84 का अगर हम ऐड करें तो आता है आपका 600, और 600 1200 का क्या होता है, हाफ होता है,
1200 का हम हाफ करें तो 600 आता है, यानी कि आपका आंसर होगा कि 50%, राइट? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. So you have to be smart enough because 24% here, so it will take a longer time to solve it by going in a conventional process. But if you do not do the conventional process here, it will take larger time. So you have to be careful enough. आपको जो है समझदारी से काम लेना चाहिए कि किस प्रोसेस को आप अप्लाई करोगे, ठीक है ना? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. नाउ यहाँ पर बोला गया है कि इतना परसेंट ऑफ इतना ऑफ इतना ऑफ इतना ऑफ कितना ये होगा, राइट? अगर जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए कि आपको टोटल नंबर दिया नहीं गया है और उसके फ्रैक्शन का वैल्यू आपको दिया गया है, तो आपको जो करना है सिर्फ ऐसे आपको लिखना है. whenever you find this type of problem, whenever the total value is not been given, part value is been given, then you have to proceed in this way. Just write the right hand side number 1320 and then just reverse these numbers. Now 3 by 8 gives us 8 by 3. 1.25 gives us 1 by 1.25, right? 4 by 25 we will reverse it as 25 by 4. And 110% means 110 by 100. That means we will write it as 100 by 110. हमको ये ऐसे लिखना है, ठीक है? अब देखो ये पॉइंट अगर हम उठा देते हैं तो यहाँ पर आता है 00, ठीक है? तो आप ये जो है आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है. अब यहाँ पर आप सिर्फ कैलकुलेशन करोगे. कैसे करोगे कि यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 125 है, तो आप 5 से कटोगे, ठीक है ना? 4 से ये काटोगे 2 होगा, ठीक? अगर आप 5 से काटते हो तो यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर होगा आपका 22, ठीक? 2 से अगर काटते हो तो यहाँ पर आता है आपका 11. 5 से अगर काटते हो तो यहाँ पर आता है आपका 4. 11 से काटते हो आप जानते हो कि 11 12 सा 132, यानी कि यहाँ पर 120 आता है. एंड 340 120 and 40 into 4 gives us 160, and 160 into 100 means 00. We'll put this 00 here. That means 16,000 is our answer. So option C will be the correct answer. Option C is the correct answer. ठीक है? आपको जैसे जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको सिर्फ रिवर्स करके लिखना है, तब जाके आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. So this is a type of question which you can often see in the SSC exams, especially in SSC CGL or SSC CHSL exams, but in the banking exams too, they used to give this type of question, right? तो यहाँ पर लिखा है कि 6 प्लस ऐसे ऐसे लिखा है. तो आप कैसे करते हो कि यहाँ पर आप कन्वेंशनल मेथड जो है वो है कि हम टोटल जो दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, x समझ लेते हैं, ठीक है? अब दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, 6 प्लस रूट ओवर जो है सेम रहता है, यानी कि 6 प्लस एक्स रहेगा. तो अगर हम इसको करें तो आता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. अगर सॉल्व करें तो आता है आपका एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट? तब जाके आपका आंसर होगा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 3, क्योंकि आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है. अब ये जो है ये आपका कन्वेंशनल प्रोसेस है. आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप कन्वेंशनल प्रोसेस से आप सॉल्व करो. सो व्हाट शुड वी डू? वी विल डू जस्ट वन थिंग. इफ यू गेट प्लस साइन ओवर हियर and you get the repetition of roots, then what will you do? You will break 6 as 3 into 2. You will break any given number into 2 prime factors, right? So here it is 3 into 2, and after dividing in prime factors the maximum number will be your answer. So here maximum number is 3, so answer will be 3. Now if here instead of 6, if it was 10 here, what would be the answer? अगर 10 रहते तो क्या होगा आपका आंसर, क्या होता? 10 को अगर हम तोड़ देते हैं तो हमें आता है 2
इंटू 5, तो आपका आंसर क्या होता? 5 होता, ठीक है, क्योंकि 5 जो है मैक्सिमम नंबर है, ठीक है. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, राइट, बिकॉज 3 इज द लार्जर नंबर आफ्टर factorizing it. Now, yeah, you could see a different type of question here too, equivalent to this question. So what is that? What could be that question? वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. पहले आप जो था वो था आपका प्लस करके था ना, प्लस था हमारे. अब देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सारे जो साइन था वो आपका प्लस था, ठीक है. अब यहाँ पर प्लस नहीं रहा, अब यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं रहा, यानी कि यहाँ पर क्या है? इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है ना. तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन रहता है तो आपको कैसे करना चाहिए? कन्वेंशनल मेथड जो है वो ऐसे ही है, फिर से एक ही है कि x हम समझ लेते हैं इसको, तो मतलब क्या आता है? x इक्वल टू जो है वो, ठीक है. तो हम एक बार स्क्वायर कर लेते हैं तो एक के ऊपर से स्क्वायर जो है हट जाता है. इफ वी स्क्वायर इट वंस देन द रूट गोज ओवर फ्रॉम the first digit. That means this root goes over this root. That means it gives us 6x. What should we do? X square minus 6x equal to 0. If we take x as common, then we are left with x minus 6 equal to 0. That gives us x equal to 6, because x equal to 0 is not gonna answer because 6 is written here, right? सो ये जो है ये आपका कन्वेंशनल प्रोसेस है कि हम टोटल को एक समझ लेते हैं फिर जाके इसको जो है सॉल्व करते हैं, पर हम ऐसे नहीं करेंगे. जब भी आपका ये आंसर रहेगा तो आपका जो वैल्यू रहेगा या रूट का अंदर वही होगा आपका आंसर, यानी कि 6 होगा आपका आंसर. अगर रूट के अंदर 10 रहता या भी जो भी रहता तो ये 10 होता आपका आंसर, राइट. इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन देम देन यू विल गेट द आंसर बाय इटसेल्फ without doing any calculation. And if you have plus sign over here, then then after factorizing the maximum number is your answer. Okay, so let's proceed to the next question. Guys, this question again on the percentage theory. So if we try to solve it by the previous method, like पहले हम 22% 20% ऑफ 24 का निकले, फिर 25% और 2680 का निकले, तो हम जो है बहुत ज़्यादा हो गए कि लेंदी होगा, ठीक है. तो हम ऐसे जो है नहीं करेंगे इसको. तो इसको सॉल्व करने के लिए आसान सा जो तरीका है वो है ये आपका. आप जो है सारे जो सम्स है उसको हम ऐड करते रहो, पूरा जो नंबर है. मतलब कि पहले आपको 22220 मिलता है, फिर आपको आता है 2680. इफ वी ट्राई टू ऐड दिस, व्हाट विल बी आवर आंसर? अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो क्या होगा इसका आंसर? 20 और 20 आपका आता है 100, 20 और 80 100, और यहाँ पर आता है इसका 600 700, यानी कि 900 आता है 900, और 4900 आता है यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पर आता है आपका 8640 एंड 13, 86 और 13 आपका आता है 9900, और यहाँ पर आता है 40 और 60 100, यानी कि, ठीक है. ये आपका निकल के आता है आपका आंसर, सॉरी आपका जो है सम ये निकल के आता है. मतलब कि आपका टोटल जो सम होगा वो होगा आपका 14900. अब क्या करेंगे कि ये जो सारे जो परसेंटेज है आप देख सकते हो कि ऑल द परसेंटेज आर हियर इज नियर अबाउट 25%, राइट. सो we'll try to find the 25% of the total, and 25% means 1/4, right? So 1/4 of this is 3/4 are 12, 2 9 7 1 0, and here it will be 5 3725, right? अब हम क्या करेंगे कि 3725 तो निकल गया है पूरा का पूरा जो 25% है. फिर हम क्या करेंगे कि इसका जो है 1% हमने एक्स्ट्रा लिए थे क्योंकि यहाँ पर 24% है, एंड वी हैव फाउंड आउट द value of 25%, so we'll deduct 1% from here. That means 22.2. We'll deduct 22.2 from here, and then here it is 25%. That means this needs no calculation. We'll jump over to 26%. So here 1% is extra. Now 1% of 8640 is 86.4.
because if we divide 8640 by 100 then we get 86.4, right? And now here 29 minus 25 is 4, that means 4% is extra here. Sorry, this should be a minus sign because we have taken extra here. Sorry, it should be a plus sign because we have taken 25%, that is less than 26%, and here should be plus 4 again. So 4% of 1360, what will be it? It will be 4 6 are 24, 4 2 carry, 4 13 are 52 and 2 54, 54.4, राइट? तो ये जो है आपका निकल गए आया है ये. तो हम जो क्या करेंगे, अब इसको सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इसका जो है वैल्यू निकलेंगे. ठीक है, 3725 है यहाँ पर, और यहाँ पर 86 और 54 हम ऐड करेंगे फर्स्ट. 86 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 एंड 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 140 एंड 140 प्लस 0.4 प्लस 0.4 इज 140.8. ठीक है, अब 3725 से अगर हम 140.8 अगर हम ऐड करें तो हमको निकल के देता है 3865.8, और हम अगर इससे 22.2 अगर हम माइनस करें तो हमको क्या निकल कर आता है, यहाँ पर आता है आपका 8 से 2 अगर निकले तो 0.6 होगा, और यहाँ पे आपका आता है 3843. ठीक है, आपको जो ऐसे करना है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी. सो व्हाट वी डिड हियर, वी हैव accumulated the total sum and then we have found out the nearest percentage and then we have added and subtracted whatever were necessary here, right? So let's proceed to the next question. So this is the most familiar type of question in clerical exam. तो आपको यहाँ पर पूछा गया कि इतना, तो आपको जो पहले ही करना है इंडेक्स के सम में कि पहले आपको जो है प्राइम नंबर के जो पावर होते हैं उसके वहाँ पर हम ले जाएंगे फर्स्ट. ठीक है, whatever number you get, you will take that number to the power of some prime numbers. Now 625, what does it give? This means 5 to the power 4, right? And 9 means 3 squared, that means that to the power 4. Then 81 means 3 to the power 3, sorry 3 to the power 4, and then 5. Now see, 5 to the power 4 here, that yields 4 minus 1, that means 5 cube, and 3 to the power 2 into 4, that means 3 to the power 8, and this is minus 4, that gives us 3 to the power 4. Because we know that a to the power m by a to the power n gives us the formula a to the power m minus n. That means if there is a division sign and the base are same in both numerator and denominator, then our answer, then the result would be a to the power m minus n. Okay, so from there we have got this, and if we have power over power, then power gets multiplied with itself. Okay, 24 is 8. 8 minus 4 gives us 3 to the power 4. Now what does it yields? Now 5 to the power 3 here, and 3 to the power 4 can be written as 5 cube into 3 to the power 3 into 3. Okay, that gives us 15 cube into 3. Now, sorry, this should be 15 cube. 15 cube is already here, and cube root of what is 3? Now cube root of what is 3? We'll simply just, what will we just do? We'll simply find out the cube of 3, that is 27. So आपको जो क्या निकलना है कि जिसका आपका क्यूब रूट दिया गया है उसका आप अगर क्यूब निकलो तो वही आपका आंसर होगा. 3 का आपका क्यूब होगा आपका 27, तो 27 होगा आपका आंसर. ठीक है, तो इंडेक्स का एक जो सम है, एक जो प्रॉब्लम है वो हमेशा आता है. तो इस साल भी उम्मीद है कि इसका जो एक सवाल आपको दिया जाएगा, और सवाल हो सकता है कि ऐसे ही आपको दिया जाए, क्योंकि ये जो है पैटर्न रहता है आपका. ठीक है, पिछले साल भी ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ if you got to see this type of question usually in your clerical exam, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको क्लरिकल एग्जाम में. इस साल भी उम्मीद है कि इस भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आरआरबी क्लरिकल के एग्जाम में, जो कि आपका जो है बहुत इजी पैटर्न रहने वाला है. तो इसको हम कैसे करेंगे कि अब ज़्यादा क्या करते हैं हम
कि आपको सिंपल जो आता है पहले पहले हम उसको सब्ट्रैक्ट एडिशन ये करके जाता हूँ हम, ठीक है। तो ऐसे जो है करना नहीं है। सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड फर्स्ट फाइंड आउट द सिमिलर टर्म्स हियर। नाउ सी 6376 plus 2204, what does it yield? 63 plus 22 gives us 85. 76 plus 4 gives us 80. It's done. Now 97. What does 97 means? 97 means 100 minus 3. You should do this calculation by your own brain, in your own brain actually. आपको ये जो है आपका दिमाग में करना है। तो ये इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। 8500 और 100 होता है आपका 8680। 680 से अगर आप 3 निकले तो होता है आपका 8677, ठीक है। 8677, राइट। अगर हम 8677 से 1577 माइनस करें तो क्या आता है? 86 से 15 माइनस करें तो आपको आता है 71, और 77 minus 77 gives us 0. Now we can simply subtract 3925 from here to get our desired answer. Now 5 minus 5 gives us 5 minus 5 gives us 5. 10 minus 5 gives us 5. 1 carry, 1 plus 2 3, 7, 1 plus 9 0. Then we gives us 1. 1 plus 3 4, 4 minus 3 317. So 3175 is our answer, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है कि आप जो है अब जो मिलता जुलता टर्म हो उसको आप पहले एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी होता है वो कर लो। सिमिलर टर्म का एडिशन होता है और डिसिमिलर टर्म का आपका सब्ट्रैक्शन होता है, जबकि आपका जो बड़ा होता है बड़ा नंबर उसका जो साइन है वो पहले बैठता है, ठीक है। तो हमारा जो क्लास है वो समाप्त हो चुका है, पर आपको मैंने कहा था कि बोनस क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो बोनस क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ you get to see this type of question here in your banking examination, especially in PO examination. Now अगर आप ऐसे करते जाओ कि इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन अगर आप करो तो बहुत सा टाइम लग सकता है ना। If you try to solve it conventionally, you will spend about 15 to 20 minutes to just solve this question. Now what should we learn here? We should remember that 5 can be expressed as 10 by 2. 25 को हम लिख सकते हैं कि 100 by 4. 125 को हम लिख सकते हैं 1000 by 8, और 625 को हम लिख सकते हैं 10,000 by 16. अब इसको कैसे हम आसानी से याद कर सकते हैं? अब देख सकते हो कि यहाँ पर 10 by 2 है, यानी कि 10 by 2 to the power 1 हम इसको बोल सकते हैं। फिर जो आता है आपका 10 by 2 स्क्वायर, फिर आता है आपका 10 by 2 क्यूब, फिर आता है आपका 10 by 2 to the power 4। फिर इसके बाद आपका आता है 3125, वो भी ऐसे करके ही आपका आएगा। नीचे आएगा आपका 32 और ऊपर होगा आपका ये 1 लाख, ठीक है। आपको ऐसे ही जो है करना है, ठीक है। आपको सिर्फ जो है इस चीज का आपका स्क्वायर और क्यूब और उसके पावर जो है आपको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है कि 5 का पावर अगर 1 है तो 10 by 2 का पावर 1 होगा। 25 मतलब कि 5 स्क्वायर, 25 is equal to 5 square, then it will be equal to 10 by 2 whole square, and 125 means 5 cube, that means it will be equal to 10 by 3 whole cube, 10 by 2 whole cube. 625 means 5 to the power 4, that means it will be equal to 10 by 2 whole to the power 4. Now we will express this as 625 means 10,000 by 16 into 8448. Then 25 means 100 by 4 multiplied by 72104, है ना। फिर आपको आता है 125 मतलब 1000 by आपका आता है 8, और इससे 4 4 4 और 8 हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जीरोस जो है आपको ये इसको कहीं पर भी हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। आपको सिर्फ जो है इसके साथ इसका जो है डिवीजन करना है, ठीक है। नाउ 16 5 सा 80,
4 carry 4 4, that means 16 2s are 32. 12 carry 128, that means 128, that means 528. It gives us 528, then 4 zeros over here. Now 4 18s are 72. 1 से 1 को 4 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो हम 10 लेंगे, यानी कि यहाँ पर एक 0 आएगा. Since we can't divide 1 by 4, then we have to take 10 here, that means 2 digit, then it gives us leaves us 0 over here. That means 4 2s are 8 and 24, that means 6. That gives us 1802600. Then 8 5s are 40, 4 carry 44, 8 5s are 40, 4 carry 48, 556. That means 556000. Now what does it yield? It yields, I will keep these as fixed because this is of another sign. We'll add these because these are of negative signs, both are same, right? So what does it yield? Let's say the 0 0, तो यहाँ पर आपका आएगा 6 और 0 आपका आता है 6 और 6 और 2 आपका आता है 8, 5 और 0 आपका आता है 5, 5 और 8 आपको सम कर देता है 3, 13, 3, 1, 1 and 1, 2. This leaves 0 0, 6 4, 10, 1 carry 189, 1, 1 carry 156, then 2, 3 9, 1 2 3 2. That means 2921 400 is your answer. Let's see if it is an answer. Yes, option B is your correct answer. Okay. तो जब भी आपको इतना बड़ा सा कुछ देखने को मिलता है, तो आपको पहले ही समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक तो ज़रूर है. तो आपको जो है उस ट्रिक्स को जो है याद रखना चाहिए. अब यहाँ पर ये जो ट्रिक्स है इसको आप ध्यान कर लेना, याद कर लेना, ठीक है. यू शुड रिमेंबर दिस ट्रिक, दैट मीन्स 5 इक्वल टू 10 by 2, 25 इक्वल टू 100 by 4 and so on. Okay, that's it for now. I think if this video has been helpful for your preparation of RRB clerical exams. If you have liked this video, please put up a thumbs up button, and if you are not subscribed to our channel yet, please hit that red subscribe button, and also don't forget to hit the bell icon so that you receive all the notification whenever we upload any videos on our channel. And please don't forget to share this video as much as you can. So अभी के लिए बस इतना ही. मैं था सोमकर शर्मा, आपके होस्ट. आप देख रहे थे प्रिपेयर फॉर बैंक. थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम. We'll meet you next time.